Today we are going to discuss chapter 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें देखते हैं कि सबसे पहली चीज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में कि जो भी आपके फिजिकल फीचर्स हैं उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं जहां रहते हैं। हम भी कहीं रहते हैं, हम रहते हैं प्लेन एरिया में। अगर हम इसी तरह से देखें कि इंडिया की बात करें तो अलग अलग जो है फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और लगभग हर तरह के फीचर्स इंडिया में मौजूद हैं। जैसे अगर आप नदर्न बेल्ट में चले जाएंगे तो हिमालयन सीरीज यानी माउंटेनस रीजन मिलेगा देखने के लिए। अगर हम उससे थोड़ा नीचे उतर जाएं तो हमारे वहां प्लेन रीजन आपको देखने के लिए मिलेगा। और थोड़ा नीचे चले जाएं साउथ इंडिया साइड में तो आपको प्लेट्यू रीजन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम वेस्टर्न साइड मूव कर जाएं तो आपको डिजर्टेड रीजन देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम सी शोर पोर्शन पे चले जाएं तो वहां पे आपके सी पोर्शन पे आइलैंड्स भी देखने के लिए मिलेंगे। इस तरह से अगर देखते हैं तो हमारे इंडिया में जो मेजर फिजिकल डिविजन्स हैं उनको अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे पास कई तरह के जो है फिजिकल फीचर्स मौजूद हैं। इन्हीं फिजिकल फीचर्स को अगर हम ध्यान में रखते हुए चलें तो जिस भी फिजिकल फीचर में आप रहते हो, जैसे नदर्न प्लेन में अगर रहते हो तो प्लेन रीजन में आपको बहुत सी चीजें देखने, रिवर के द्वारा लाए हुए एलुवियल की डिपोजिशन से जो प्लेन रीजन बना हुआ है उस प्लेन रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये पूरा प्लेन जो है फर्टाइल रीजन माना जाता है। यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर नदर्न बेल्ट में हम कह लें कि हिमालयन रीजन में चले जाएं तो वहां पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि माउंटेनस हाई पीक पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहां पे अल्टीट्यूडनल एक्सटेंट होने की वजह से आपको थोड़ा सा ठंडापन भी महसूस होगा, यानी वहां पे आपको कोल्ड आपका जो है सीजन मिलेगा। इस तरीके से आप जिस भी जगह जाएंगे वहां पे अलग अलग टाइप के इलाके या टेरेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं फिजिकल फीचर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन हमने किया है। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन हमने किया है और उस डिवीजन को करके हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें फर्स्ट डिवीजन हुआ है द हिमालयन माउंटेन्स। पहला आपने कैटेगरी बनाई है कि हिमालयन माउंटेन्स क्या है। जो आपके नदर्न बेल्ट में सिचुएटेड है वो आपका हिमालयन माउंटेन्स है जो अपलिफ्टेड पोर्शन है। दूसरा, ऊपर से हम नदर्न बेल्ट से हम चलते हैं, दूसरा अगर देखें तो उससे हिमालयन माउंटेन से अगर हम नीचे उतरें तो द नदर्न प्लेन्स आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लेन रीजन जो कि हिमालयन रीजन से निकलने वाली रिवर्स के द्वारा लाए हुए एलुवियल के डिपोजिशन से इसका फॉर्मेशन हुआ है। और ये प्लेन रीजन आपको इस प्लेन में फर्टिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। इस एलुवियल में आप जो है अच्छा खासा एग्रीकल्चर करते हैं, सारा प्रोडक्शन यहीं से ग्रेन्स का होता है लगभग। तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन किया द पेनिनसुलर प्लेट्यू। हम देखें कि ये आपका क्या है, न्यूअर डिपोजिशन है, या फिर हम कहते हैं कि आपके वहां एलुवियल जो है आपका हिमालयन सीरीज के बनने के बाद नदर्न प्लेन जो है ये न्यू टाइप का रॉक्स है, एलुवियल रॉक्स है। लेकिन द पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू जो है ओल्डेस्ट रॉक्स में आते हैं। जैसे अरावली हिल की बात कर लें या दक्कन प्लेट्यू की बात कर लें या फिर आप मालवा प्लेट्यू की बात कर लें। इस टाइप से देखते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो आपका है वो क्या है, वो ओल्डेस्ट रॉक में हम कंसीडर करते हैं उसको, और इसमें सबसे ओल्डेस्ट रॉक ही फाइंड आउट होता है। चौथा हम देखें कि फोर्थ आपने डिवीजन किया है द इंडियन डिजर्ट। अगर हम कह दें, एक रफ फिगर हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडिया का। इस रफ फिगर में अगर हम वेस्टर्न साइड, यहाँ इंडिया के वेस्टर्न साइड में चले जाएं जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, इस वेस्टर्न साइड में आपको ये पूरा राजस्थान एरिया जो है वो पूरी तरह से डिजर्टेड रीजन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मानसून पहुंचते पहुंचते बिल्कुल जो है उसकी जो मॉइस्चराइजेशन होता है वो बिल्कुल डंप कर जाता है, यानी लो हो जाता है। लो मॉइस्चराइजेशन की वजह से यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम 150 मिलीमीटर होती है, नॉट सेंटीमीटर, 150 मिलीमीटर तक ही रह जाती है। इसलिए वहां पे ये पूरा का पूरा रीजन आपका डिजर्टेड रह जाता है। फिफ्थ अगर हम देखें जो फिजियोग्राफिक डिवीजन बनाया गया है
उसमें 5th पोर्शन दिया गया है द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन में देखें कि जो ये आपका कोस्टल रीजन है, जो सी का बैंक रीजन है, यहाँ पे जो इससे लगा हुआ जो लैंडफॉर्म है इधर का, चाहे ईस्टर्न घाट की बात कर लें या वेस्टर्न घाट की बात कर लें, इन दोनों में अगर हम देखें तो ये जो प्लेन रीजन है, इस प्लेन रीजन की बात करते हैं कि यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ये जो प्लेन रीजन है वो एक तो फर्टाइल है और फर्टाइल होने के साथ साथ सी का बैंक रीजन है, इसीलिए इसको कोस्टल प्लेन कहा गया है क्योंकि ये कोस्टल रीजन से लगा हुआ है, ये कोस्टल प्लेन। अगला हम देखें कि लास्ट आपका डिवीजन क्या है, द आइलैंड्स। आइलैंड्स में देखा जाए तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे अंडमान निकोबार, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है। दूसरा अगर हम अरबियन सी में चले जाएं तो यहाँ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप इसी में आपका यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये आपका अरबियन सी में लक्षद्वीप, और यहाँ पे अब देखें तो आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में देखने के लिए मिलेगा। इस टाइप से इंडिया के पास 2 आइलैंड्स भी हैं, आइलैंड ग्रुप से पूरा। अब यहाँ पे इस टाइप से देखते हैं कि इंडिया में लगभग सारे टाइप के फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको देखने हैं, सारे टाइप के फिजिकल फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसी बेस पे हम सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा है कि द हिमालयन माउंटेन्स, इस पे डिस्कशन करते हैं कि द हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस रफ फिगर में देखिए कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है यहां से स्टार्ट होगा पूरा, ये एक आर्क टाइप का बनता हुआ जाएगा, कहां तक, अरुणाचल तक, पूरा ये आर्क बनता हुआ अरुणाचल तक जाएगा। और इस अरुणाचल तक जाने में आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि इसकी जो लेंथ है टोटल जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के अरुणाचल बेल्ट तक जो भारत में सिचुएटेड है, इस पूरे हिमालयन रीजन का जो लेंथ है वो है आपका 2400 किलोमीटर। ये है आपका 24, जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर। और विथ जो है वो वैरी कर रहा है। विथ कैसे वैरी कर रहा है, यहां पे देखें तो इसकी विथ ज्यादा है कंपैरिजन टू अरुणाचल। तो अगर देखा जाए यहां पे विथ होता है आपका लगभग 400 मीटर, सॉरी 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। और ये जब हम देखते हैं कि नदन जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होकर के जैसे जैसे ईस्टर्न पोर्शन पे आते हैं और हम चले आते हैं कहां पे, हम आ जाते हैं अरुणाचल तक, तो इसकी विड्थ जो है कम होकर के 150 किलोमीटर तक रह जाती है। यानी ये जो विड्थ है वो आपको 400 किलोमीटर से लेकर के और 150 किलोमीटर तक वैरी करेगी। ये जम्मू एंड कश्मीर में 400 किलोमीटर विड्थ मिलेगी और जैसे जैसे ईस्टर्न साइड जाएंगे वैसे वैसे कम होती चली जाती है और ये अरुणाचल प्रदेश में जाकर के 150 किलोमीटर की विड्थ आपको मिलेगी। ये तो रहा आपके हिमालयन सीरीज में क्या लेंथ है क्या विड्थ है, ये आपको समझना है। दूसरी चीज कि ये यहां से जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के और यहां अरुणाचल प्रदेश तक का जो इसका स्प्रेडनेस है, इसमें टोटल जो एक बाउंड्री बनी हुई है या कहते हैं एक बैरियर का काम करता है। इसकी जो एवरेज अल्टीट्यूड यानी कि एवरेज हाइट है वो है 6000 मीटर। अगर देखा जाए तो एवरेज हाइट है हमारा 6000 मीटर का, ये पूरा एवरेज हाइट हमारा बनता है। ये हमें ध्यान में रखना है। ये यहाँ के इस हिमालयन सीरीज का एक एवरेज हाइट माना गया। खैर फिलहाल इसी में आपके माउंट एवरेस्ट का भी सिचुएशन इसी में है, जिसकी अगर देखा जाए तो 8848 मीटर है उसका अल्टीट्यूड। लेकिन वो पर्टिकुलर एक पीक पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज हाइट आपको 6000 मीटर का एक बाउंड्री बनता हुआ आपको वेस्ट टू ईस्ट आपको दिखता है, एक आर्क टाइप का फैला हुआ है ये पूरा आपके इंडिया के नदन साइड में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि हिमालयन सीरीज में हम देखें तो लेंथ जो है वो 2400 किलोमीटर, जो विड्थ है वो 150 से लेकर के 400 किलोमीटर तक, जम्मू एंड कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक का विड्थ आपको मिलेगा देखने के लिए।
इसी बेस पे हिमालयन सीरीज को अल्टीट्यूडनल बेस पे या कह लें, या फिर हम कह लें कि नॉर्थ टू साउथ, यानी हम नॉर्थ से जैसे जैसे साउथ साइड में मूव करते हैं, पीक पॉइंट से होकर के जैसे जैसे नीचे उतरते हैं, उसके बेस पे हमने कुछ इसकी कैटेगरी बनाई है हिमालयन सीरीज की। क्या कैटेगरी बनी है? फर्स्ट कैटेगरी बनी है द ग्रेट और इनर हिमालय कहते हैं। ग्रेट और इनर हिमालय, जिसकी हाइट अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग देखें तो हाइट आपकी हो जाएगी 45, मोर देन 4500 मीटर। 4500 मीटर से ऊपर की जो हाइट है तो उसको हम ग्रेट और इनर हिमालय कहते हैं, या हिमाद्री के नेम से भी अगर हम देखें जनरल लैंग्वेज में, इसको हिमाद्री, चूंकि हिम से आदृत यानी बर्फ से हमेशा ढका हुआ रहता है, इसलिए इसको हिमाद्री के नेम से जानते हैं। इसकी अल्टीट्यूडनल एक्सटेंट मतलब हाइट बहुत ज्यादा है। हाइट बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे हमेशा ये बर्फ से ढका रहेगा, स्नो कवर्ड होता है, इसलिए इस रीजन को हम हिमाद्री कहते हैं, या इनर हिमालय कह लें या ग्रेट हिमालय कह लें, दोनों कह सकते हैं। अगला, तो इसकी हाइट आपको ध्यान में रखना है, मोर देन 4500 मीटर से ऊपर का जो रेंज है तो उसको हम हिमाद्री या इनर हिमालय या ग्रेट हिमालय कहते हैं। दूसरा, सेकंड कैटेगरी बनाई गई है इसको समझने के लिए, हिमाचल या लेसर हिमालय। उससे नीचे उतरते हैं तो हिमाचल या लेसर, ये नॉर्थ टू साउथ हम मूव कर रहे हैं। हिमाचल और लेसर हिमालय, हिमाचल और लेसर हिमालय में देखें, इसकी अल्टीट्यूडनल जो आपका हाइट अल्टीट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 3700 मीटर। 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच का जो रेंज है वो बीच में आता है। इस बीच वाले रेंज को हम क्या कहते हैं? इसको हम इनर हिमालय या लेसर हिमालय, सॉरी, इसे हम लेसर हिमालय या हिमाचल के नेम से जानते हैं, ये ध्यान में रखना है। इसको हम हिमाचल, हिम का आंचल, यानी कि इस पे स्नोफॉल होता है, हल्की बर्फ पड़ती है, इसलिए जो है इसको हम इसमें रखते हैं। जैसे मसूरी हुआ या पीर पंजाल हुआ, धौलाधर हुआ, ये जितने भी आपके पीक पॉइंट्स हैं ये इसी 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच सिचुएटेड हैं। यहाँ पे हमेशा आपका क्या होता है, यहाँ पे स्नोफॉल होता रहता है, जिसकी वजह से इसको हम लेसर हिमालय या हिमाचल, हिम का आंचल हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट कैटेगरी बनती है और वो बनती है लास्ट, थर्ड कैटेगरी बनती है। इसमें हम इसको हम शिवालिक रेंज या आउटर मोस्ट रेंज के नाम से या आउटर मोस्ट हिमालय के नाम से जानते हैं। फुट हिल भी कहते हैं क्योंकि हिमालयन रीजन का सबसे निचला पायदान है, जिसकी वजह से इसको फुट हिल भी कहते हैं, आउटर मोस्ट रेंज भी कहते हैं, शिवालिक भी कहते हैं। और इसकी हाइट को अगर हम देखें या अल्टीट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो 900 मीटर से लेकर के 1100 मीटर के बीच इसकी हाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। ये आपका सबसे निचला रेंज, यानी नॉर्थ टू साउथ जैसे जैसे ऊपर से चढ़ के नीचे हम उतरते जाएं तो ये आपका क्रम बनेगा। पहले ग्रेट और इनर हिमालय, सेकंड हिमाचल और लेसर हिमालय, और थर्ड आपका शिवालिक्स और आउटर मोस्ट। जितने भी दून्स हैं, जैसे देहरादून हुआ, जितने भी दून्स हैं वो आपके इसी में सिचुएटेड हैं। जितने भी दून्स हैं वो आपके इसी में हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सभी इसी में सिचुएटेड हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसके बारे में और डीपली डिस्कस करेंगे।